ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का केबीसी न्यूज में। पिछले कुछ महीने से केबीसी द्वारा आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आपका स्वास्थ्य नामक एक कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत पहले हमने आपको मोटापा घटाने एवं वजन बढ़ाने से संबंधित विस्तृत जानकारियां दी। आज के इस कार्यक्रम की नई कड़ी में डाइटिशियन पूनम शर्मा दे रही हैं डायबिटीज रोग से संबंधित सारी जानकारियां। डायबिटीज एक ऐसा रोग है जो आज लगभग हर घर का मेहमान बन चुका है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार आज देश की 6 करोड़ आबादी इस रोग की शिकार हो चुकी है। विशेषज्ञ का मानना है कि जो लोग इस रोग के शिकार नहीं हुए हैं वे अत्यंत भाग्यशाली हैं और अच्छे स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील हैं। आइए जानते हैं डाइटिशियन पूनम शर्मा से कि आखिर ये डायबिटीज रोग है क्या, ये क्यों होता है और इसे कैसे बचा जा सकता है। दुनिया में सबसे ज्यादा केसेस डायबिटीज के इंडिया में पाए जाते हैं और पिछले साल किए गए एक सर्वे के मुताबिक लगभग 60 मिलियन लोग इंडिया में डायबिटीज से पीड़ित हैं और ऐसा माना जा रहा है कि ये आंकड़ा 2030 में बढ़कर 80 से 100 मिलियन हो जाएगा और शायद यही एक वजह है जो इंडिया को डायबिटिक कैपिटल भी कहा जाता है। डायबिटीज क्या है, इसके कारण क्या है और इसे मैनेज कैसे किया जाए, ये सारी जानकारी हमें उपलब्ध कराएंगी डाइटिशियन पूनम शर्मा। हेलो मैम। हेलो मैम, हमें ये बताएं कि डायबिटीज क्या है। देखिए, डायबिटीज़ एक तरह का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिसमें कि हमारा जो शुगर लेवल है, ब्लड का शुगर या फिर यूरिन का शुगर लेवल है, वो सामान्य से ज़्यादा हो जाता है। डायबिटीज के कारण क्या क्या है? कारण तो है कि जो हमारे बॉडी में एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसका नाम इंसुलिन है, जो हमारे शुगर लेवल को मैनेज करता है। अगर किसी कारण से इस इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद हो जाता है या फिर कम हो जाता है या फिर प्रोड्यूस तो होता है लेकिन इसको हम यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारा शुगर लेवल अनकंट्रोल हो जाएगा। डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या क्या है? प्राइमरी जो सिम्टम्स डायबिटीज़ का होता है वो तो बहुत सुपरफिशियल है, जैसे कि आपको भूख प्यास ज़्यादा लगेगी, वेट लॉस बेवजह होगा, आपको पॉलीयूरिया की भी शिकायत हो सकती है, कोई काम करने में आप बहुत जल्दी थक सकते हैं। तो अगर इस तरह का कोई सिम्टम्स आप डिटेक्ट करते हैं या फिर ट्रेस करते हैं तो अल्टीमेटली डॉक्टर से मिलें और अपना शुगर लेवल चेक कराएं। डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है? ये डायबिटीज़ एक्चुअली हमारे पूरे शरीर को ही प्रभावित करता है। अगर हमने अपना शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं रखा तो धीरे धीरे करके हमारा जो हार्ट है, किडनी है, स्किन है, नर्वस सिस्टम है, आँख है, ये सभी में डैमेज आनी शुरू हो जाती है। इन्फेक्शन के चांसेस ही बढ़ जाते हैं, हमारे शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। अगर किसी तरह का घाव, कट्स या बर्न्स है खासकर पैरों में तो उसको हील होने में भी ज़्यादा समय लग जाता है। तो इन डायबिटीज़ से बचने के लिए लोगों को क्या क्या करना चाहिए? ये डायबिटीज़ अगर एक बार हो जाए तो फिर इसका ठीक होना मुश्किल होता है, तो बेटर है कि आप पहले से अलर्ट रहें, अवेयर रहें, बीच बीच में अपना शुगर लेवल चेक कराते रहें। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में कोई डायबिटिक है तो अपना खान पान भी ठीक रखें, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करें, बैलेंस डाइट लें और अगर शुगर में कुछ प्रॉब्लम आती है तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। डायबिटीज़ अगर लोगों में हो जाए तो इसे मैनेज कैसे किया जाए? डायबिटीज़ मैनेज करना कोई बहुत मुश्किल काम तो नहीं है, लेकिन अगर आपने इससे इग्नोर किया तो हो सकता है ये खतरनाक हो जाए, इवन जानलेवा भी हो सकता है। इसको इसलिए भी एक साइलेंट किलर भी कहा गया है। डायबिटीज़ मैनेजमेंट का 4 इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है: ड्रग, डाइट, एजुकेशन एंड एक्सरसाइज। इन चारों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है डाइट, लेकिन अफसोस है कि ज़्यादातर लोग इसको अवॉइड करते हैं। अगर आपने प्रॉपर दवा ले ली, आप एक हेल्दी एक्सरसाइज भी फॉलो कर रहे हैं, बट आपने अगर अपने डाइट का ध्यान नहीं रखा तो हो सकता है आपका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं रहे। तो ज़रूरी है कि दवा के साथ साथ अपने डाइट का भी ध्यान रखें। जो 3rd इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एक्सरसाइज। अगर आप रोज़ एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो कम से कम 30 से 45 मिनट का ब्रिस्क वॉक ज़रूर करें। एंड द लास्ट वन इज़ एजुकेशन। जो डायबिटिक हैं या जो उनके रिलेटिव या फिर उनकी जो फ्रेंड सर्किल है, इवन एक नॉर्मल पर्सन को भी डायबिटीज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वो कैसे होता है, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसको मैनेज किया जाए, इसके बारे में ज़रूर अप टू डेट रहें। और अंत में हमारे दर्शकों को डाइटरी मैनेजमेंट के बारे में कुछ बताएं। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो डायबिटीज़ मैनेजमेंट का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो है डाइट। तो ऐसा है कि एक जनरल डाइट प्लान बताना तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एक्चुअली ये इंडिविजुअली ही डिसाइड होता है। फिर भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि जो इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है कैलोरी
रिक्वायरमेंट और कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन। आपका जो एज है, आपका जो बॉडी वेट है या आपकी जो एक्टिविटी पैटर्न है, उसी के हिसाब से कैलोरी डिसाइड की जाती है। अगर आप इंसुलिन के डोज पर हैं तो उसके डोज और उसकी टाइमिंग के अकॉर्डिंगली ही फिर आपको अपनी कैलोरी भी एडजस्ट करनी होगी। जो दूसरी ज़रूरी बात है वो है मील प्लानिंग, क्वालिटी ऑफ मील। तो ऐसा है कि जो आप खा रहे हैं वो भी बहुत मैटर करता है। तो ज़रूरी है कि आप अपने खाने में हाई फाइबर फूड, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा इंक्लूड करें। अपने रोज़ के खाने में साबुत अनाज, दाल, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, बहुत सारी सब्जियां, फल, अंडा, जो फैट जिसमें फ़ैट कम होता है वैसा नॉन वेज वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ तक संभव हो फास्ट फूड, जंक फूड, मीठी चीज़ें, ग्लूकोज, हनी या प्रोसेस्ड आइटम्स या फिर डिब्बा बंद जो खाना होता है उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। कुछ ऐसे भी फूड आइटम्स हैं जैसे कि मेथी सीड्स है, करेला है या फिर करी पत्ता, लहसुन, दालचीनी, जो कि हमारे शुगर लेवल को मैनेज करने में हमारी मदद करता है। तो अपने रोज़ के डाइट में भी इसको अगर इंक्लूड आप करते हैं तो फ़ायदा होगा। एंड द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ मील। तो डायबिटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो दिन भर में कितना खाना ले रहा है। तो बेटर होगा कि आप 5 से 6 मील पैटर्न को फॉलो करें, जिसमें कि 3 मेन मील होता है और 3 स्नैक्स होता है। कोई भी मील छोड़े नहीं, जहाँ तक संभव हो फास्टिंग नहीं करें। पार्टीज़ वगैरह में भी अगर आप खाना खाते हैं तो कैलोरी का ध्यान रखें। अगर कुछ मीठा वगैरह खाना भी पड़े तो इसके लिए आप फूड एक्सचेंज लिस्ट की मदद ले सकते हैं। एंड द लास्ट की एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि ऐसा नहीं कि एक डाइट प्लान आप हमेशा फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा है कि शुगर लेवल बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, घटता बढ़ता रहता है। तो बेहतर होगा कि आप समय समय पर अपना शुगर लेवल चेक कराएं और साथ ही साथ उसके अकॉर्डिंगली ही अपनी डाइट प्लान करवाएं। थैंक यू मैम। दर्शकों, हमें उम्मीद है हमारी ये सलाह आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगा। आपके मन में भी अगर इससे रिलेटेड कोई बात है, आपके मन में भी किसी भी डिजीज़ को लेकर कोई सवाल आप भी पूछना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें ईमेल ज़रूर करें। हमारा ईमेल आईडी है katihar@kvcnews.in।